नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनगणना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है। तो कितना है अनुपात? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर 1:3। 1:3 इसको याद रखना, ठीक है। और दोस्तों आप भी अपने आंसर का चुनाव करते चलना ताकि आपको पता चले कि आपकी कितने क्वेश्चन जो है हल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या है। तो नगरीय जनसंख्या पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर 23.24%। ठीक है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, 23.24%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर 76.76%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पर प्रतिशत सबसे कम पूछा गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर जसपुर। 18 जिलों के अनुसार पूछा जाए तो आपका जसपुर आएगा, ठीक है। और 27 जिलों के अनुसार पूछा जाए तो आपका बलरामपुर आएगा, इसको याद रखना, बलरामपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या थी। तो कितनी संख्या थी? तो आपका जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर 36.61 लाख। ठीक है, संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ में दशकीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011 में? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर 4.34। ठीक है, प्रतिशत। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषकों का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर 44.54%। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो जनसंख्या का प्रतिशत है, हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत। तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा डी, 98.30%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 2.11% है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनगणना मकानों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी थी? यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनगणना मकानों की कुल संख्या कितनी थी। तो कितनी थी? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर 61 लाख। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविज़न सेट है। तो टेलीविज़न सेट है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, 31%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता। यहाँ पर कौन अल्पसंख्यक जो है वर्ग में नहीं आता। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर हिंदू जो है अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर घटते क्रम में पूछा है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर दुर्ग में जो है सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, फिर उसके बाद कोरबा, फिर उसके बाद बिलासपुर, फिर आपका लास्ट में जसपुर। ठीक है, जिसमें सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो यहाँ पर रायपुर जिला नहीं है पूछा गया, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो आपका ये सही है।
ठीक है। और आपका सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला है तो आपका ये भी सही है, ठीक है, रायपुर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है तो ये भी आपका सही है। और यहाँ पर लिखा गया सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला, तो ये आपका नहीं है, ये आपका राइट आंसर, ठीक है, ये आपका नहीं है रायपुर। तो सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जो जिला है वो है कोंडागांव, इसको याद रखना, कोंडागांव, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शहरीकरण का अधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर दुर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर 3.15% की जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है क्रियाशील जनसंख्या का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हो जाएगा बी, 47.69%, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर दुर्ग जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है सबसे कम है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर जशपुर, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप अपने आंसर को चुनाव करिए और आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर 2,55,45,198, ठीक है, आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या दृष्टि से देश में क्या क्रम है? तो देश में क्या क्रम है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा डी, 16वां क्रम है, इसको याद रखना, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है हिस्सेदारी? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा बी, 2.11%, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है 24, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी यहाँ पर? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर 2.56 करोड़ थी, ठीक है। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत जो है जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर 23.24% जो है जनसंख्या नगरों पे निवास करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए, कबीरधाम में, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 2001 से 2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम रही है? तो कहाँ कम रही है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा ए, यहाँ पर दंतेवाड़ा में जो है कम रही है वृद्धि दर, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा ए, यहाँ पर 22.6%, ठीक है, इसको याद रखना। जितने भी करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि 22% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 18% औसत वृद्धि की दशक में दर्ज की गई है। तो 18% औसत वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर 1991 से 2000, ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, बीजापुर में कम वृद्धि है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा यहाँ पर सी, नारायणपुर में जो है जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, यहाँ पर
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में है? तो किस जिले में है जनसंख्या घनत्व? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो क्या है जनसंख्या घनत्व? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा यहाँ पर 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर 34वां 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। तो कितना वृद्धि हुई है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर 35। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है तो कितना है? तो आपका यहाँ पर सही है ए, 189। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा यहाँ पर ई, 991 लिंगानुपात है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है? तो स्त्री और पुरुष का जो है अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा सी, 991 अनुपात 1000 जो आपका स्त्री और पुरुष का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम रही है? तो यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियों की संख्या कम रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हो जाएगा बी, 11 जिलों में जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना 27 जिला, ठीक है 27 जिला के अनुसार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक रही है? तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक रही है तो आपका जिसका सही आंसर है हो जाएगा ए, यहाँ पर 13 जिले। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला सबसे अधिक रही है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिला सबसे अधिक रही है तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा यहाँ पर ई, बस्तर। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ से अधिक है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश राज्य का जो लिंगानुपात है छत्तीसगढ़ से अधिक है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा सी, यहाँ पर कोरिया जो है सबसे कम लिंगानुपात जिला है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है तो निम्न में से कौन सा जिला इनमें से शामिल नहीं है? तो 1000 से अधिक पूछा गया है, ठीक है लिंगानुपात, तो इनमें जो है शामिल नहीं है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा ए, मुंगेली। ठीक है, जो 1000 लिंगानुपात से कम है, बाकी सब आपका 1000 से अधिक है। ठीक है, इसको याद रखना। तो आपका राइट आंसर है मुंगेली। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या है? तो नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका सी, 956। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है? तो सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है? तो आपका जो इसका सही है हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, पंचम स्थान पर जो है क्रम। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? साक्षरता दर अधिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर दुर्ग। ठीक है, यहाँ पर दुर्ग, साक्षरता दर जो अधिक है दुर्ग। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है तो कितना है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, 70% है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अगला है छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर है तो कितना है साक्षरता दर पुरुष की? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर डी। ठीक है, यहाँ पर डी 80.27%, इसको याद रखना।
अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है। तो यहाँ पर महिला साक्षरता दर पूछा है, तो आपका 56.32 नहीं है, और आपको 59.58 भी नहीं है, 62.27 भी नहीं है, 64.73 भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो आपका छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो 60.24 है। इसको याद रखना, 60.24%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ये यहाँ पर ए। ठीक है, 70.28%। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। साक्षरता में प्रथम स्थान पर है, तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा सी, दुर्ग जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, साक्षरता में प्रथम स्थान पर दुर्ग। अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इस राज्य में सबसे कम शिक्षित जिला है। तो सबसे कम शिक्षित जिला पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, बीजापुर जो है सबसे कम शिक्षित जिला है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, तो आपका जिसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर बीजापुर। ठीक है, इसको याद रखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार सरगुजा जिले की साक्षरता दर प्रतिशत में है। तो यहाँ पर सरगुजा जिले की जो है साक्षरता दर प्रतिशत में है, तो कितना प्रतिशत है, तो आपका जिसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, 60% है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता की दर खाली स्थान जिले में है। तो कौन सी जिले में है, तो आपका जिसका राइट आंसर है हो जाएगा बी, दुर्ग जो है सर्वाधिक स्त्री साक्षरता की दर दुर्ग जिले में है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला निम्न में से है। तो कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, मुंगेली। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्री लिंगानुपात अधिक है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बी, 11 जो है जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्री लिंगानुपात अधिक है, तो 11 जिलों में। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला निम्न में से है। तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 59 वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों के स्त्री लिंगानुपात अधिक है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बी, 11 जिलों में। ठीक है। अगला है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में किस जिले की है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर बालोद। ठीक है, इसको याद रखो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की जनगणना से जो आपके सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर अन्य जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का जो है जनगणना। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।